क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। आप क्या करते हैं? मैं डीटीसी में हूँ। डीटीसी में है। और अभी इस बस में क्या है आप? इस बस में मैं इसकी सिक्योरिटी के लिए आया, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था कितने दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था? अभी 2-3 दिन पहले। ये लोग तो बोल रहे हैं सोमवार को हुआ था, पिछले सोमवार को, और आज सोमवार है, मतलब एक हफ्ता हो गया। हो गया एक हफ्ता हो गया है। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मैं आज ही ड्यूटी पर आया हूँ। फर्स्ट डे आज ही ड्यूटी पे आए हैं। अच्छा, इसका सुरक्षा मतलब किस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं आप? सुरक्षा इस प्रकार से है कि गाड़ी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कोई सामान चोरी ना कर ले, इससे कोई और अच्छा, रात में भी नाइट ड्यूटी भी लगता होगा? भी लगता है। डे ड्यूटी भी 8 घंटे का कि 12 घंटे का? 8 घंटे, यानी 3 लोग ड्यूटी करते होंगे बस के सुरक्षा में। बस जो है 7 दिन से खराब है। नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, खराब नहीं, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ पे खड़ी है कितने दिन से? 10 दिन से बस खड़ी हुई है इधर, और इधर वजह से जाम भी लगता मैं 100 नंबर डेली कॉल करता हूँ, कोई इसकी सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जाम भी लगता है? बिल्कुल डेली जाम लग रहा है, 10 दिन से बस खड़ी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पे किसी आम आदमी की गाड़ी खड़ी हो जाए तो उस पर तो जुर्माना फाइन हो जाएगा? ये गाड़ी ऐसे नहीं खड़ी है जैसे आप सोच रहे हैं कि अपनी मर्जी से नहीं खड़ी हुई है गाड़ी। इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और इस वजह से वो पुलिस कंप्लेंट हो रखी है। जब वहाँ से परमिशन मिलेगी तभी गाड़ी यहाँ से हट जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ पे, इस बस के लिए बस के वजह से जाम लग रहा है, तो बस को साइड भी किया जा सकता है? बस हमारी गाड़ी को डेली चलान करते हैं, डेली पुलिस वाले आते हैं, डेली 100 बार गाड़ी खड़ी है, 10 दिन के 10 चलान हमारी गाड़ी के करते हैं, सिंगल कार के 10 चलान करते हैं, और इस बस को कोई हटाने वाला नहीं है, कोई कच करने वाला नहीं है। यार बताइए कि यहाँ पे एक शोरूम है गाड़ी का, और गाड़ी के शोरूम के सामने एक बस खड़ी है, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, और वहाँ पे बस खड़ी कर दी गई है। एक तो बस ने एक्सीडेंट किया, दूसरा जो है बीच रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया, और तीसरा जो है इस बस का सुरक्षा करने के लिए 3 सुरक्षाकर्मी पर डे आते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और इसमें काम करने वाले एक मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को बोला है, वो कह रहे हैं हमारे ड्यूटी नहीं है। मैंने कहा कौन हटाएगा बस? वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी नहीं है। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वो आए थे बंदे, उन्होंने पूरा मना करा है कि हमारी ड्यूटी नहीं है बस हटाने की। अच्छा, ये बस हटाने की ड्यूटी किसकी है सर? जब वहाँ से परमिशन मिलेगी, जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, फिर वहाँ से ही हट जाएगी गाड़ी। चलिए, एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, याद भी होगा डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का फिल्म था। यहाँ पे है परमिशन पे परमिशन, परमिशन पे परमिशन, इस डिपार्टमेंट से परमिशन तो उस डिपार्टमेंट से परमिशन। और देखिए, ये रोड है दिल्ली का, और यहाँ पे इस बस के वजह से रोज जाम लगता है। आप देख सकते हैं, इसी बस के वजह से जाम लगा हुआ है, आप देखिए। और ये डीडीसी का बस है, इसका एक्सीडेंट हो गया था। अब इस बस के सुरक्षा के लिए 3 सुरक्षाकर्मी पर डे 8-8 घंटे का ड्यूटी करते हैं। देखिए, यहाँ पे सामने जो है आम लोगों का दुकान है, ये देख सकते हैं सामने। इस बस के वजह से उन लोगों का बिजनेस हैम्पर हो रहा है, लेकिन वो बेचारे किससे शिकायत करें, कहाँ जाके अपनी समस्याओं को दिखाएं। और यहाँ पे कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, उसके पहले हम बस की स्थिति थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये डीडीसी की बस है, आप देख सकते हैं, और एक एक बस की कीमत जो है 1-1 करोड़ रुपया के आसपास होता है। आप देखिए, ये बस जो है पिछले 1 हफ्ते से खड़ी है कि 10 दिन से खड़ी है, हमें नहीं पता है। यहाँ के कुछ लोग 1 हफ्ते बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 दिन से खड़ी है यहाँ पे। इसमें एक ड्राइवर होंगे, उनकी सैलरी चालू होगी, एक कंडक्टर होंगे, उनकी सैलरी चालू होगी, एक सुरक्षाकर्मी बस में रहते हैं, उनकी सैलरी चालू रहती है। और ये बीच रोड पे खड़ी कर दी गई है, आप देख सकते हैं बीच रोड पे। और इस बस को खड़ी देख के यहाँ पे एक आदमी ने गाड़ी खड़ा कर दिया है। एक्सीडेंट होता है, रोज एक्सीडेंट होता है, जाम लगी रहती है इस बस के वजह से। हाँ, इस बस के वजह से। देखिए, ये बस तो खड़ी है, और इसको देख के इन्होंने भाई साहब ने खड़ा कर दिया ना, ट्रैफिक इनको फाइन कर देगा। इसका रोज चलान करना चाहिए, पुलिस वाला आता नहीं है, देख के चला जाता है। ये मेन रोड है, मेन रोड, और मेन रोड पे जो है बस खड़ी की गई है। दिल्ली डीटीसी की ये स्थिति है। जरा सोचिए, जहाँ खराब होगा, सरकार हमारे बाप का है, रोड हमारे बाप का है, सरकार भी हम ही हैं, और बस भी हमारे बाप का है, इसीलिए सड़क पे ही खड़े करेंगे। और इसके वजह से जितना एक्सीडेंट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भाई साहब गाड़ी लगाए हैं ना, इन पर ट्रैफिक पुलिस आके फाइन कर देगा।
इन्होंने ये देख के लगाया है कि बस खड़ी है, इसके बगल में हम लगा दिए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बस को फाइन नहीं होगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा। और यहाँ पे एक भाई साहब ने बताया कि मैंने बहुत सारा कंप्लेन किया है, कोई सुनता नहीं है, और सच में कोई नहीं सुनता है। अगर सुनने वाला होता तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है, 100 नंबर डायल किया है, ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन किया है, कोई नहीं सुनता है। देखिए ये रोड है, चालू रोड है, आप देख सकते हैं चालू रोड, और इस बस के वजह से जो है ना यहाँ पे रोज़ ट्रैफिक जाम लगता है। आप देखिए अगर इस बस का एक्सीडेंट हुआ है तो जहाँ पे एक्सीडेंट, पीछे साइड से एक्सीडेंट हुआ था ना, पीछे एक्सीडेंट हुआ था और ये बस 10 दिन से खड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए पीछे नंबर पे हमने फ़ोन किया कितने बार, हाँ। कोई सुनवाई नहीं है, और रोज़ एक्सीडेंट होता है, जाम लगा रहता है। पीछे बस का एक्सीडेंट हुआ था, जब उस नियम कानून से जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से यहाँ उठा के ला सकते हैं, तो यहाँ से भी उठा के गैराज में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे अभी बस खड़ी नहीं है। जहाँ पे जाम लग सकता है आराम से, वहाँ पे बस खड़ी कर दी गई है, और इस बस के वजह से यहाँ के ट्रैफिक पुलिसों को भी थोड़ा बहुत आमदनी हो जाता है, क्योंकि बस के पीछे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पीछे और आगे गाड़ी जो भी खड़ा करता है उसको फाइन हो जाता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? एक बस तो ले गया थाने में जमा है, एक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। दोनों सरकारी बस था, दोनों सरकारी डीटीसी की बस था, दोनों एक दूसरे को ठोक दिया, दोनों एक दूसरे को ठोका। इस वजह से इतना जाम होता है, एक्सीडेंट होता है रोड। सरकारी बस एक दूसरे को ठोक दिया है, और दोनों सरकारी बस था, दोनों सरकार का बस था, और सरकारी बस और सरकार के बस के वजह से जो है रोज लोगों को समस्या होता है रोज यहाँ पे। आइए कुछ ड्राइवर इसमें सोता रहता है और हटाता नहीं है, कहता है ऊपर से आदेश आएगा जब हटाएंगे। अब पता नहीं यहाँ पे ऊपर वाले हैं कौन और किस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ पे खिचड़ी वाली सरकार है। एमसीडी में कोई और है, विधानसभा में कोई और है, लोकसभा में कोई और है, और इस चक्कर में दिल्ली वाले का तेल निकलते रहता है। क्या नाम हुआ आपका सर? गौरव। आपसे नाम पूछा हूँ। गौरव। अच्छा, ये बस तो देखे है ना आप, खड़ी रहती है यहाँ पे, कितने दिन से खड़ी रहती है? एक हफ्ता हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। आपका ये है कार वाले, इसके वजह से तो आपका बिजनेस भी हैम्पर होता होगा। बिल्कुल जी, होता है ना? बिल्कुल। कंप्लेन किए हैं? बिल्कुल करिए। कोई सुनता है? ट्रैफिक वाले वैसे घूमते रहेंगे, इस चक्कर में भाई नहीं रहे। जरा सोचिए, आम आदमी, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, बिजनेस करने वाले लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, और अपना दुख और दर्द समस्या किसको सुनाएं? आप देखिए यहाँ पे एमसीडी के ही डिपार्टमेंट का और दिल्ली सरकार का जिसको समझना है समझिए, उन्हीं लोगों का काम हो रहा है, लेकिन इस डिपार्टमेंट वाले को उस डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, उस डिपार्टमेंट वाले को इस डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है। अब उसमें भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है, डीटीसी है, ट्रैफिक पुलिस है, उसके अलावा विधायक हैं, सांसद हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमसीडी के कॉरपोरेटर हैं। अब ये लोग बेचारे लोग किससे अपनी समस्याओं को जाके सुनाए? कहाँ कहाँ कंप्लेंट किए आप? सर 100 नंबर एमसीडी हर जगह कंप्लेंट कर चुके हैं। कोई नंबर एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस। पिछला काम ये 1.5 साल से काम चल रहा है, ये कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये काम। 1.5 साल से काम चल। हाँ, ये तो हमारी गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर पा रहे, कस्टमर नहीं आ पाता, चल कर बेचारा कैसे आएगा रोड क्रॉस कर 1.5 साल हो गया इसको काम हुआ हुआ, ये नहीं हुआ। ऊपर से बस खड़ी हुई है, अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाला मुझसे लड़ कर गया है, कह रहा है ये मेरी ड्यूटी नहीं है बस हटाना। हमने कहा किसकी ड्यूटी है फिर? वो कह रहा मेरी ड्यूटी नहीं है बस हटवाना। उसकी ड्यूटी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम करना और फाइन करना, उसका फोटो खींचना उसकी ड्यूटी है, दैट्स इट। हाँ, और इसका फोटो खींचता है कि नहीं? इसका कोई फोटो नहीं खींच कर जाता, कोई नहीं फोटो डीटीसी बस हम हटा ही नहीं सकते। हमने कहा बस से हटवा, रात को टोचन करवा ले, जो भी XYZ रीज़न है, इसको बस को तो हटवाइए ना, कम से कम हमारी दुकान के आगे खड़ी है, बस को हटवाना। पूरा जाम लग रहा है, कम से कम आधे घंटे का जाम है, पूरा पंजाबी बाग तक जाम लगा हुआ है पूरा। हाँ जी पूरा, हाँ जी, सिर्फ एक बस के वजह। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए दिल्ली में ये लाल कलर का दिल्ली परिवहन निगम का बस कितना खतरनाक होता है। और देखिए ये भाई साहब मेरा वीडियो कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, मैंने कुछ अपशब्द नहीं बोला है, फिर भी ये वीडियो कर रहे हैं मेरा। जरा सोचिए
कि अब पत्रकारों का भी वीडियो लोग बनाते हैं और ये इनका सुरक्षा का काम है इसमें। अच्छा ये बताइए, मैंने कुछ गलत बोला है? मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा। नहीं 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 नहीं। अच्छा आप वीडियो क्यों कर रहे थे वो बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। सर हमने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी कि नहीं देनी? हाँ बहुत बढ़िया, ये हुई बात। और हाँ बहुत, इसके लिए तो आपको जय हिंद। अच्छा ये बताइए, ये बस कब तक हट जाएगा यहाँ सर से? मैंने आपको बताया ना, ये गाड़ी ऐसे नहीं खड़ी है, ये एक्सीडेंट की वजह से खड़ी हुई है। जब परमिशन वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा दो गाड़ी आपस में टकराई थी ना? टकराई थी। कहाँ टकराई थी? मैं उस दिन नहीं था यहाँ। नहीं थे। इनकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारे तो इनको यहाँ पे ड्यूटी मिला है, 8 घंटे का ड्यूटी करना है, ये अपना ड्यूटी करते हैं और ये बस में ही बैठे थे, हमने देखा। यानी ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। यानी देश के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो देश का सुरक्षा करने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन देश का नेता और देश का सिस्टम जो है ना वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है। अगर करता तो शायद ये बस जो है पिछले 10 दिन से, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, खड़ी नहीं होती। बाकी दिल्ली के लोग डीटीसी का अनुभव आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डीटीसी के प्रति आप लोगों का सोच क्या है और डीटीसी कितना अच्छा काम करता है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। जय हिंद।